एक बार में शहीद होने का काम किया था। आज जिस मिट्टी पर जिन लोगों का मैं नाम लिया हूं, उनका जो बहुमूल्य योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम में है, जो मेरा मान और सम्मान और हम लोग का जो पहचान है, यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए गर्व की बात है। आज ठंड के मौसम में भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग के लिए गर्व की बात है कि बिगड़ों को गले लगाया है, कानों पे नाम सजाया है। आज हम लोग वैसे लोगों का हम लोग उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर खड़ा है और हम लोग का दायित्व क्या है, यह समझने का आज जरूरत है। अभी अभी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का इन्होंने चर्चा किया है, धारा 370 का चर्चा किया है। यह वह मिट्टी है जहां पर सभी समुदाय के लोग मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं और मस्जिद में आजाद में विश्वास रखते हैं। हमारा पूजा पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पुरखा एक है और इसका एहसास अगर हम करते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। अभी हाल में छठ पर्व में हम देख रहे थे, शाहबलपुर में सभी समुदाय के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरे जोश और खरोश के साथ पर्व मनाने का काम कर रहा था। ईद के दिनों में, तजिया के दिनों में मैं खुद अपने कंधे पर तजिया लेकर यहाँ रंग पर पहुंचाने का काम करता हूँ। यह इस मिट्टी का खूबसूरती है और यहाँ पर इस भाईचारा का यह खूबसूरती है जो इस तरह का सौभाग्य सिवाय का पूरे देश में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। हम लोग आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर भाईचारा को अगर काम करके चलते हैं तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कही जाएगी। हमारा देश कोरोना जैसे महामारी से अभी तक त्रस्त रहा है, लेकिन हम लोग फिर उठकर खड़ा होकर विकास को एक गति देने का काम हम लोगों ने मिलकर किया है। याद होगा जब जब जाना पड़ता था तो 15-20 साल पहले, 15 साल पहले क्या स्थिति थी। हम लोग बच्चे थे तो मीनापुर से बड़ी बैल पर आते थे। उस समय जिस समय हमारा देश गुलाम था, जिस समय हमको आजादी मिली थी, उस समय हमारा देश निरक्षरता के जेल से झेल रहा था, गरीबी के जेल से झेल रहा था। आज हम लोग अच्छा से खा पी रहे हैं। आज यहाँ पर जो बच्चियां उपस्थित हैं, बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर पढ़ाई में लगनशील है, यह कम बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर खास तौर पर बच्चे और बच्चियां को मोबाइल का इस्तेमाल केवल अच्छे काम के लिए किया जाए। मोबाइल का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं किया जाए। कोई भी अभिभावक बड़े विश्वास के साथ किसी भी विद्यालय में अपने बच्ची और बच्चा को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं और उस विश्वास पर खरा उतरना आप बच्चे और बच्चिया का प्रथम कर्तव्य बनता है। हमारी माता जी एक फॉर्म फिलअप करके नशा मुक्ति से मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लेने का एक संकल्प पत्र भरने का काम किया। अब इनका जो संकल्प है, इन्होंने जो संकल्प पत्र भरा है, उस पर आपको खरा उतरने का, इस समाज का इज्जत कैसे रहेगा यह समझने का जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के अभिभावकों को, जब तक आप सही बातों के लिए संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आपका जो बच्चा है, बच्चिया है, वह सही राह पर नहीं जा सकता है।
इसलिए आपको जरूरत है अपने राह को सही करना। आप खुद अगर नशा सेवन करके अगर आप अपने घर में आकर मारपीट कीजिएगा, उठा पटक कीजिएगा, तो क्या आपका बच्चा सही काम करेगा? आप पी कर सो जाइएगा, बच्चा मोबाइल पर गलत चीज देखना शुरू कर देगा, और जब ये गलत संपर्क में जाएगा, गलत कदम उठाएगा, और उसके बाद समाज में आकर कहिएगा कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया और सर नीचे करके अपना समय काटने का कोशिश कीजिएगा, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए आपको जरूरत है जो मैं अपना काम कैसे करूं, हमारा क्या कर्तव्य है, उस पर जब तक हम खड़ा नहीं उतरेंगे, सही मायने में देश के उन वीर सपूतों के प्रति हमारा श्रद्धांजलि नहीं कही जाएगी। पंचायत में 8 लाख रुपया आया, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ और हमारा जो पंचायत का बॉर्डर है बिशंबरपुर और खोरपट्टी, और पंचायत का जो नामाकरण जो राजधानी पेरैया है, मैं वहां पर 2 रोड लेने का काम किया हूं, और दोनों रोड में काम पूर्ण है। एक 8 नंबर वार्ड में बहुत जल्दी उस काम को पूरा किया जाएगा। आवंटन के हिसाब से हमारा जो कार्य है उसको किया जा रहा है, और उसकी टोटल जानकारी नेट पर डाली गई है। आपको अगर किसी तरह का अगर असंतोष है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मिल सकते हैं, आम सभा में अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि कहीं न कहीं अगर हमारी बात आम सभा में और मुखिया जी के द्वारा अथवा मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा नहीं सुनी जा रही है, तो इसके लिए प्रखंड में जाकर वीडियो की हाजियम के अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचायत से दूर आपको कंप्लेन दायर करने का मौका मैं नहीं दूंगा। जिस समय आपको अंकुश उठाने का अगर मजबूरी आएगी, उस समय इस पद पर बने रहना मेरे लिए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने आप में मैं अपमान सहने का काम करूंगा और इस पद को छोड़ दूंगा। आपका सानिध्य है, सहयोग है। आज वर्षों से मैं आपके सेवा में तत्पर हूं और बार बार आपने मुझको सेवा का मौका दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सेवा का जो अवसर दिया है उस पर मैं खड़ा उतरने का काम करूं। इस ठंड के मौसम में भी इस गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण समारोह में आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिलहिया और कोजिया पंचायत। श्रीमती सब्जपरी देवी जी हमारे अभिभावक पितातुल्य, राजनीति का शिक्षा देने वाले शशि भूषण प्रताप सिंह जी, किसान नेता नंद किशोर बाबू, पैक्स के अध्यक्ष भिखारी बाबू, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि नरेंद्र बाबू, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज जी। कार्यक्रम बचा हुआ है, अब विद्यालय में चले, उस कार्यक्रम को सफल कराया जाएगा। सभी बच्चे प्रसाद लेकर और विद्यालय कैंपस में रिपोर्ट करें। आदरणीय मंच उपस्थित सज्जनों, जो बात आज होनी चाहिए, हमारे पूर्व मुखिया नीरज कुमार जी